नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आप सभी को दिखाते हैं विस्तार के साथ। रामलला के अस्थाई मंदिर में व्यवस्था को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। यह नया विवाद मंदिर के सामने मुख्य पुजारी द्वारा प्रसाद न देकर थोड़ी दूरी पर कर्मियों द्वारा राम भक्तों को प्रसाद देने को लेकर है। इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास भड़क गए हैं। वो मंदिर की व्यवस्था को लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और जिम्मेदार लोगों पर बेहद नाराज हैं। उनका सवाल है कि मंदिर में पुजारी की जगह दूर मजदूरों द्वारा प्रसाद दिया जाना कहां तक उचित है। लंबे समय से राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी रहे आचार्य सत्येंद्र दास व्यवस्था को लेकर जहां नाराज हैं, वहीं उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि ट्रस्ट में कितने लोग हैं और किसकी क्या जिम्मेदारी है। जो आता है वही ट्रस्टी बन जाता है। पहली बात तो ये समझ में नहीं आता कि ट्रस्ट में कितने लोग हैं और किन लोगों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। जो ही आता है वही ट्रस्टी बन जाता है। वही जब भी होता तभी कहते पुजारी के लिए कि प्रसाद बंद कर दो। तो इस तरह से अब व्यवस्था हो गई है। और ट्रस्ट में कोई तो मालूम पड़े कि ये मालिक है, वो टिन्नू मालिक हैं, कि गोपाल जी मालिक हैं, कि मिश्रा जी हैं, कि क्या कहते हैं चंपत राय जी, कौन है उसका मालिक। जो ही आता कहता ये कह दो। अब बताइए ले, भगवान के सामने से प्रसाद बंट रहा है और अब इसी प्रकार से उतनी भीड़ भी नहीं है, शांतिपूर्वक सब कुछ हो रहा है। अब कह रहे नहीं यहाँ से प्रसाद बंद कर दो और दूसरे लोग को पता नहीं कौन है वो, उनको ले जा करके और वहाँ से 200 गज के दूरी पर का प्रसाद बांटा जा रहा। भगवान के सामने नहीं बांटा जा रहा। वहाँ रोक दिया गया पुजारियों को कि नहीं तुम लोग प्रसाद न बांटो। ये दशा है वहाँ पर। ये कौन सी व्यवस्था है? अब व्यवस्था है भगवान के प्रसाद सामने न मिलेगा, मंदिर में न मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। और वही व्यवस्था रही। अब व्यवस्था अब व्यवस्थित हो चल रहा है इसे मेला के समय में। देखिए वहाँ मांग रहे हैं और लोग इनकार किया जा रहा कि प्रसाद यहाँ नहीं मिल रहा है। अब वो लोग दुखी होकर के जा रहे हैं। दर्शन किए, दर्शन करने के बाद तुरंत प्रसाद मिलता है। अब दुखी होकर के जा रहे हैं कि भाई भगवान के सामने प्रसाद ही मिलना जो इतना प्रसिद्ध है हो गया है कि जो भी जाता है दर्शन करने, दर्शन के बाद तुरंत उनको प्रसाद मिलता है और प्रसाद ही बंद है वहाँ पर। ये किसने मना किया महाराज? ये वहाँ पे एक गोपाल जी हैं। अब गोपाल जी ट्रस्टी में अध्यक्ष हैं कि ट्रस्टी के क्या हैं, सबसे बड़े वही हैं ट्रस्टियों में। क्या है जो आदेश वो करेंगे वही मान्य हो जाता है। तो उन्होंने कह दिया पुजारी से, पुजारी रोक दिए, पुजारी नहीं प्रसाद बांट रहे हैं। ये कौन पुजारी है, क्या नाम है उनका? संतोष तिवारी। बुधवार को बीकापुर ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख दिनेश कुमार वर्मा ने कृषि विभाग कार्यालय में सैकड़ों किसानों को निःशुल्क सरसों बीज की किट उपलब्ध कराई। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तिलहन की बुआई किसानों के लिए गत कई वर्षों से रामबाण साबित हो रही है। अब निःशुल्क सरसों की बुआई करके किसान मोटा मुनाफा कमा सकता है। निःशुल्क बीज किट वितरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से रज्जू वर्मा, सूर्यभान वर्मा सहित तमाम लोग मौजूद थे। द्वारा तिलहनी और दलहनी फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्लॉक खंड के सम्मानित किसानों को जो है निःशुल्क बीज वितरण किया गया, जिससे किसान जो है अच्छे बीज का उपयोग करके और फसलों को जो है उत्पादन बढ़ा सकें फसलों का। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को जिले में 29 नए डेंगू के मरीज मिले। इस दौरान बीकापुर क्षेत्र के ग्राम सभा वासुदेवपुर, दशरथपुर तथा गुंदौर आदि में नालियों तथा गंदगी वाले स्थानों पर दवा का छिड़काव आज पंडित समरजीत ने किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश में डेंगू महामारी का रूप ले रहा है। सपा नेता पंडित समरजीत ने आज अपने बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में दवाओं का छिड़काव अपने खर्चे से कराया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर जहां जहां भी डेंगू के मामले देखे जा रहे हैं, सपा कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ शहर, गांव सभी जगहों पर डेंगू जनित दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं। जनता को सुरक्षित रखने का प्रयास हो रहा है। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने कहा कि वह भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि शहर से लेकर गांव तक प्रतिदिन मच्छर जनित दवाओं का छिड़काव कराया जाए। देखिए आज उत्तर प्रदेश में डेंगू जो है वो विकराल महामारी का रूप ले लिया है और आज उत्तर प्रदेश में हजारों जाने प्रतिदिन जा रही हैं और सरकार जो भाजपा की है
यह गहरी नींद में सो रही है। इनके मंत्री गहरी नींद में सो रहे हैं, ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। भाजपा के मंत्री की सारी व्यवस्था चुस्त है। आज हम इसी हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी ने कहा है कि जहाँ जहाँ डेंगू मरीजों की बढ़ती तादाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ वहाँ सपा कार्यकर्ता डेंगू जनित जो है दवा का छिड़काव करें। आज इसी उद्देश्य को लेकर हमने ग्राम सभाओं में निकल पड़े हैं। त्रिलोदगी गंगा के अस्तित्व को बचाने के लिए एनजीटी द्वारा गठित 4 सदस्यीय हाई पावर कमेटी आज अयोध्या पहुंची। कमेटी के सदस्यों ने चांदपुर स्थित त्रिलोदगी गंगा के ऊपर बने सीआरपीएफ कैंप का निरीक्षण किया। शिकायतकर्ता दुर्गा यादव के अनुसार त्रिलोदगी गंगा के प्रवाह को रोककर सीआरपीएफ की बहुमंजिला इमारत बनाई गई है। टीम के सदस्यों ने गंजा स्थित 25 बीघे का कुंड भी देखा। लैंड यूज को चेंज करके श्रीराम एयरपोर्ट में यह आवंटन किया गया है। टीम के सदस्यों ने ग्राम सभा जनौरा गंजा के पास लगभग 1 किलोमीटर तक तहस नहस हुई त्रिलोदगी गंगा को देखा और जल का सैंपल लिया। इसमें पड़ने वाले कुंड पर जनहित याचिका भी दाखिल है। एक सामाजिक संस्था ने त्रिलोदगी गंगा के अतिक्रमण पर जनहित याचिका दाखिल कर रखी है। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी आज अयोध्या पहुंची। सर्किट हाउस में जहां उनका स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया, वहीं पत्रकारों से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जगह जगह पर खुद जाकर डेंगू से निपटने की तैयारी को देख रहे हैं। दवा की व्यवस्था की जा रही है, जगह जगह छिड़काव की भी व्यवस्था हुई है। खुद मुख्यमंत्री स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हैं। निकाय चुनाव को लेकर वह बोली कि निकाय चुनाव की तैयारी नहीं होती है, हम विकास को लेकर हमेशा तैयार रहते हैं। भाजपा ने इतना विकास किया है कि कोई भी चुनाव होगा हम 100% जीतेंगे। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बरसगांठ पर उन्होंने कहा कि जो भी अयोध्या आएगा रामलला का दर्शन करेगा ही। रामलला के दर्शन के बिना अयोध्या आने का कोई महत्व नहीं है। क्षेत्रीय संघ भवन लोक निर्माण विभाग में डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में संवर्गीय समस्याओं के प्रति विभागीय उदासीनता के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना 1 दिवसीय रहा। जनपद स्तर पर इसका आयोजन हुआ। डिप्लोमा इंजीनियर और कर्मचारी अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे क्षेत्रीय महामंत्री राम अनुज वर्मा ने बताया कि उनकी मांग है कि जो इनका प्रमोशन रुका हुआ है तुरंत प्रमोशन किया जाए। सभी कर्मचारियों का ईपीएफ कहां जा रहा है उसका हिसाब किताब रखा जाए। 16 सूत्री हमारा मेन मुद्दा है कि हमारे साथियों का जिनका प्रमोशन होना है उनका प्रमोशन कर दिया जाए। हमारे कुछ स्थानांतरण गलत तरीके से कर दिए गए थे, जिस पर ज़बरदस्त बवाल हुआ था। आप लोगों ने भी का पूरा सहयोग रहा है। उसमें अभी तक उस स्थानांतरण को उन लोगों ने निरस्त नहीं किया हुआ है। हम लोगों का ईपीएफ जीपीएफ जो कट रहा है उसकी कोई देनदारी नहीं पता लग रही है कि कहाँ जा रहा है। जो भी मांगे हमारी रही, हमारे वरिष्ठ नेता लोग आपको बताए हैं कि हम लोगों का प्रमोशन का मुद्दा है। हम लोगों को कार्यों में जहाँ जगह जगह जो अधिकारियों द्वारा पीड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, हमारे पेपर नहीं तैयार किए जाते हैं, नौकरी से संबंधित हमको जगह जगह जो है ठोकरे लगाया जाता है, उसी को मुद्दे को खत्म करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन में है। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले सहारा इंडिया के निवेशक और अभिकर्ताओं ने कंपनी के खिलाफ आज मोर्चा खोल दिया। आज निवेशक और अभिकर्ताओं ने शहादतगंज बाईपास के पास धरना प्रदर्शन किया और सुब्रत राय और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों के हाथों में तख्ती थी, सहारा में भुगतान नहीं तो 2024 में मतदान नहीं आदि के नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी भेजा गया। संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ला ने बताया कि लगभग 10 लाख लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है। कंपनी पैसा नहीं लौटा रही है और न ही सरकार कोई कदम उठा रही है। पैसा नहीं मिलने से निवेशकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बच्चों की पढ़ाई, शादी आदि बाधित हो रही है। निवेशक आत्महत्या करने को मजबूर हो उठे हैं। अभिकर्ताओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बता दें कि सहारा इंडिया में निवेश करने वालों का पैसा वापस नहीं हो रहा है। सर धरना प्रदर्शन इसलिए किया है सर कि हम लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। कितनी मेहनत से हम लोगों ने पैसा जमा किया है, क्या आप इसका कराने का ध्येय नहीं है सर सरकार का?
इसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं। कितने गरीबों ने अपने अपनी पूंजी, गाढ़ी पूंजी इसमें जमा कर दी है। सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस मामले में ध्यान दिया जाए। माधवी खरे भी एक ही मांग है कि हमारे सम्मानित निवेशक का जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पे जो है निवेश किए थे उसका भुगतान चाहे सहारा करे या सरकार करे। अगर सहारा या सरकार नहीं करती है तो इस जन आंदोलन को हम 15 तारीख से हम लोग जो है जो हर जोन पे जो है आमरण अनशन के रूप में जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक जो है हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। बस यही बात हमको कहना था। खाली हमको भुगतान चाहिए और सरकार या सहारा से हमको कुछ नहीं चाहिए। अरविंद सिंह। बाजार से सामान लेकर घर को लौट रहे पति पत्नी के साथ बाइक सवार अज्ञात युवकों ने छिनैती की घटना को अंजाम दिया। महिला के हाथ से छीने बैग और वीवो फोन तथा 40,000 रुपए। बता दें कि कैंट थाना क्षेत्र के बनबीरपुर मोड़ पॉलिटेक्निक के पास यह घटना हुई। रौनाही थाना क्षेत्र के ग्राम पूरे महताब राय सराय नामों के रहने वाले पति पत्नी आज घर वापस लौट रहे थे। इसी बीच बाइक सवार अज्ञात युवकों ने छिनैती की घटना को अंजाम दिया। चौधरी राम सिंह पटेल के साथ आज कैंट कोतवाली पहुंच करके भुक्तभोगी ने तहरीर दी। वही कि हम 9 बजे लगभग पुलिस लाइन से निकले घर जाने के लिए और हमें ये गांधी आश्रम के पास एक बार क्रॉस किया वो तीनों लोग। उसके बाद ये कचहरी के पास हमको एक बार क्रॉस किए। इसके बाद ये हमको बनबीरपुर मोड़ के पास कथी चलती गाड़ी से बैग छीन लिए और फरार हो गए। क्या उसमें वीवो कंपनी का मोबाइल था और बैग में 40,000 रुपया थी। आज हम लोग जो है कोतवाली कैंट में जो है एक प्रार्थना पत्र देने आए हैं। एक हमारे पार्टी के जो है नेता हैं राम मिलन वर्मा जी, उनके पुत्र हैं मनोज कुमार वर्मा जी। ये 7 तारीख को जो है ख़रीदारी के लिए जो है फैजाबाद शहर अयोध्या आए थे और ख़रीदारी के लिए आए थे और ख़रीदारी कुछ किए, चूड़ी वूड़ी ख़रीदे थे और बाकी जो है जिस दुकान से और सामान लेना था उस दुकान बंद थी उस दिन। ये घर वापस जा रहे थे और ये जब बनबीरपुर मोड़ के पास पहुँचे उसके पहले 3 युवक मोटरसाइकिल से थे और वो जो है इनकी पत्नी भी पीछे बैठी थी। उनसे बैग छीन लिया। बैग में इनका मोबाइल था और 40,000 के आसपास इनके पास पैसा था। तो इसी की आज हम लोग प्रथम सूचना रिपोर्ट यहाँ देने के लिए आए हैं।